एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का ये चैप्टर 6 है, जिसका टाइटल है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इस चैप्टर में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, उपनिषद के बारे में, जैन धर्म के बारे में और संघ और विहार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। सिद्धार्थ, जिनको कि गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ये बौद्ध धर्म के फाउंडर थे और इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से चेंजेज आ रहे थे, तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। जैसा कि चैप्टर 5 में हमने जाना कि अब महाजनपद के जो कुछ राजा थे, ये ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे थे, ज़्यादा पावरफुल होने लगे थे और नए नए सिटीज़, नए नए नगर डेवलप होने लगे थे और विलेज, गांव का भी जो लाइफ था वो भी चेंज हो रहा था। बहुत सारे थिंकर्स ये जो सोसाइटी में चेंजेज हो रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे और वो लाइफ के ट्रू मीनिंग को भी जानने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो जानना चाहते थे कि जीवन का सही अर्थ क्या है। बुद्ध क्षत्रिय थे और साकी नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। जब वो यंग थे, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और बाद में उन्हें बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और उनकी मृत्यु कुशीनारा में, जो कि अभी कुशीनगर है, वहां हुई। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। इच्छा और लालसा जो कभी पूरी नहीं हो सकती और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। और बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा कहा, तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम के द्वारा ऐसी लालसा से मुक्ति पाया जा सकता है। उन्होंने दयालु होने के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा होता है जो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं और ऐसी भाषा में इसलिए दी ताकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। उन्होंने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापे। ये है सारनाथ स्तूप, जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और चूंकि यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए यहाँ पर स्तूप बनाया गया उनकी स्मृति में। अब जानेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब गुरु के समीप बैठना। इसमें जो टेक्स्ट है वो लेटर वैदिक पीरियड के पार्ट है और ये टेक्स्ट्स जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कन्वर्सेशन है उनके बारे में है। जैसा कि अभी हमने जाना था कि इस टाइम पे सोसाइटी में बहुत परिवर्तन हो रहा था, तो इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी, थिंकर्स जो थे, वो दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे।
उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, और उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है, यूनिवर्सल सोल। और वे मानते थे कि अंततः फाइनली आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है, और ये जितने भी विचार है, इस तरह के विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। और ये सब जो विचार है ये सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है उपनिषद में। ज़्यादातर उपनिषदिक थिंकर्स जो होते थे वो मेन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजा, और ओकेजनली वुमेन्स भी होती थी, जिसमें कि गार्गी, अपाला, घोष, मैत्रेयी ये सब उस टाइम फेमस थी और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, वाद विवाद में भाग लेती थी। और गरीब लोग जो होते थे वो नहीं के बराबर इस डिस्कशन सब में भाग लेते थे। एक फेमस एक्सेप्शन है सत्यकाम जवाला, जिसका नाम पड़ा था उसके माँ के नाम पर, जो एक स्लेव वूमेन थी, जवाली। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपनी विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इसके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के 6 स्कूल्स के बारे में, 6 पद्धति के बारे में। तो 6 स्कूल्स है वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता, जिसको कि उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इन 6 स्कूलों की स्थापना महर्षि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और महर्षि व्यास के द्वारा की गई मानी जाती है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत इंडिविजुअल विचारकों के योगदान से हुआ, और यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, लेकिन सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अब हम जानेंगे महर्षि पाणिनि के बारे में, जो कि ग्रामेरियन थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करके लगभग 3000 शॉर्ट फॉर्मूला लघु सूत्रों की रचना की। अब जानते हैं जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। वर्धमान महावीर, जो कि जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, लगभग 2500 साल पहले उन्होंने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ वैशाली में था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, जिसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने शिक्षा दी कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, मतलब किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, और उन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी ताकि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों के शिक्षाओं को समझ सके। प्राकृत भाषा का मतलब
लोकल लैंग्वेज, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। महावीर के फॉलोअर्स, जिनको जैन नाम से जाना जाता था, उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ बिताना होता था और खाना उन्हें भिक्षा मांगकर खाना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था, लेकिन फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ये जो जैन धर्म था, इसका मुख्यतः व्यापारियों ने समर्थन किया और किसानों के लिए इन नियमों का पालन बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी जैन धर्म फैल गया और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। और वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो जैन धर्म की शिक्षा जो उपलब्ध है, वो लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि पूछा गया था बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी, कि जैन धर्म की शिक्षाएं वर्तमान टाइम में लिखित रूप में कहाँ उपलब्ध है। तो इसका आंसर था गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, कॉन्केरर। अब जानते हैं संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना घर त्याग दिया था, उनके लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन संघ प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश कर लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे और वो अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, और इसलिए उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। ये साधु के लिए प्राकृत शब्द है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाय, गणिकाय तथा दास शामिल थे, और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की। अब जानते हैं विहार के बारे में। विहार वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे। क्योंकि जैन और बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, और केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे, और ऐसे में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ये कार्ले की गुफा है जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। इसको पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी और भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए
और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ये जो विहार का निर्माण होता था, इसके लिए जो भूमि होती थी वो किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई होती थी। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, जिनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। और दूसरा परिवर्तन जो था वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। और धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरावाद, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित था। अब जानते हैं पिलग्रिम्स के बारे में, तीर्थयात्री। तो पिलग्रिम्स वैसे मैन और वुमेन होते हैं जो पूजा के लिए, वर्शिप के लिए पवित्र जगहों पर जाया करते हैं, यात्रा करते हैं। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो कि फेमस है, फाहियान, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था 1600 साल पहले। उसके बाद जैनजांग जो कि 1400 साल पहले आया था, और जैनजांग के लगभग 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों तथा प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। नालंदा, जो कि बिहार में है, उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र में से एक था, जहां पर जैनजांग और दूसरे तीर्थयात्रियों ने अध्ययन किया था बौद्ध धर्म के बारे में। अब जानते हैं स्टेजेज ऑफ लाइफ, जिसको कि आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब होता है स्टेजेज ऑफ लाइफ, जीवन के चरण। 4 तरह के आश्रम की व्यवस्था की गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो हमने जाना इस चैप्टर में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। थैंक यू।